हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। चाहे वो आपकी एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे कोई से भी पब्लिशर की बुक हो, आप लोगों को यहां से सारी कंप्लीट थ्योरी, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोगों के सामने टेस्ट पेपर्स, आप लोगों के सामने एमसीक्यूज, सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स अपने प्लेटफॉर्म पे, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ प्रोवाइड कर रहा है। अब 100% फ्री एजुकेशन का मतलब यह नहीं कि हम कहीं पे भी किसी तरह की कंटेंट के साथ कोई गुंजाइश कर रहे हैं। कंटेंट जितना भी है वो सब बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों को डिलीवर किया जा रहा है। तो सारी फैकल्टीज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर, चाहे वो संस्कृत का सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो या एआई का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, सारे के सारे बेस्ट फैकल्टीज आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, और वो भी पूरे कंटेंट के साथ और पूरे बेस्ट कंटेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि सर शॉर्ट आंसर टाइप के बारे में कुछ बताइए, तो शॉर्ट आंसर टाइप के प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ गए हैं। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स का ये प्लेटफॉर्म जो कि शॉर्ट आंसर टाइप का प्लेटफॉर्म है, तो इस पे आप लोगों को मिलेंगे आपके टर्म 2 के सारे टॉपिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप वेराइटीज। तो शॉर्ट आंसर टाइप वेराइटीज टॉपिक है आपका क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शॉर्ट आंसर टाइप वेराइटी आप लोगों के सामने आज फाइनली लेकर आ रहे हैं आपके अपने अभिषेक सर, मतलब कि मैं। तो चलिए चालू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने 10th क्लास स्टूडेंट्स ये रहा। क्या है क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ द बेसिस। अब देखो यहां पे दो शब्द हैं, और ज्यादातर 10th क्लास के स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर रेडियाई कोई अलग चीज है और रेडियस कोई अलग चीज है। तो मैं आपको बताऊं, नहीं, रेडियस और रेडियाई एक ही चीज है। रेडियाई वर्ड तब यूज करेंगे जब एक से ज्यादा फिगर्स की बात होती है। तो यहां पर रेडियाई वर्ड तब यूज करते हैं जब 2 फिगर्स या 3 फिगर्स के रेडियस एक साथ बताने होते हैं, तब हम वर्ड रेडियस की जगह रेडियाई यूज करते हैं। और रेडियस वर्ड सिर्फ सिंगुलर टर्म में यूज किया जाता है, मतलब जब मुझे एक ही फिगर का रेडियस बताना होता है तब हम सिंपल एक वर्ड रेडियस यूज करते हैं। रेडियाई तब हम वर्ड यूज करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स का हम रेडियस बताना चाहते हैं। जैसे कि इस सवाल में है द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ द सिलेंडर। अब देखो यहां पे 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स आपके सामने हैं। एक तो वो बात कर रहे हैं सिलेंडर की, दूसरी वो बात कर रहे हैं कोन की। तो आपके सामने है यहां पे सिलेंडर, तो ये रहा सिलेंडर, ठीक है, और आपके सामने है यहां पर कोन, तो ये रहा आपके सामने कोन। अब इन दोनों के रेडियस का रेशियो जब वो आपको बताएगा, ठीक है, तो ये आपको बताया द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका रेडियस जो है वो 3 कैपिटल आर है और इसका जो रेशियो है वो है 4 स्मॉल आर, मतलब यहां पे स्मॉल आर जो है वो मैं एक बोलता हूं, क्योंकि रेशियो ऑफ द रेडियस दिया है तो इसको हम एक काम करते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं 3x के बराबर, और यहां पे स्मॉल आर हम ले लेते हैं 4x के बराबर। अब सर आपने रेशियो दिया था तो आप x क्यों ले आए? x तो मैं इसलिए ले आया क्योंकि मुझे इस 2 का साइन रिमूव करना था। 3:4 बोला है ना, तो इन दोनों में कुछ ऐसा कॉमन चीज थी जिनको काट के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्योंकि 1 बन गया, मतलब रेशियो बन गया, तो मैंने उस चीज को, क्योंकि मैं जानता नहीं क्या कॉमन था, तो मैंने x एक अननोन क्वांटिटी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, और यहां से फायदा ये मिला कि रेशियो का साइन रिमूव हो गया। तो रेडियाई ऑफ द 2 फिगर्स हमारे पास आ गया, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो। और इन चीजों की जो हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट अगर मैं डिनोट करता हूं कैपिटल H से, और इसकी हाइट अगर मैं डिनोट करता हूं स्मॉल h से, तो यहां पे ये स्मॉल h, और ये भी हमें रेशियो में दिया है, तो आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। मैं बोलता हूं ये 2y है और ये जो है ये 3y है। ऐसा हम ले सकते हैं, 2:3 हमें बोला है तो 2y और 3y। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो बात को समझना, यहां पे सिलेंडर की बात पहले हो रही है और उसके बाद कोन की बात हो रही है।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रेशियो वो हमसे पूछ रहा है, क्योंकि उन्होंने सिलेंडर पहले बोला बाद में कोन बोला, तो हम भी वैसे ही लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन अगर मैं निकालता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब बात को समझना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे क्योंकि आर और एच मैंने कैपिटल लिया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन की जब मैं बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन के केस में मैं बोल रहा हूं कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्मॉल एच। इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात को समझना, अगर हमें रेशियो निकालना है तो ये रेशियो में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल एच, तो कैपिटल एच ये था और कैपिटल एच ऑफ द सिलेंडर ये हमें दिया हुआ है 2y, तो ये हो गया 2y अपॉन में यहां पे आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर ये हो जाएगा 4 × 4 16 x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ h हाइट जो दी है वो हमें दी है 3y, तो ये हो जाएगा 3y। कोई डाउट नहीं, बस सॉल्व कर दो। देखो ऊपर नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y से y कट गया, इस 2 से ये 16 कटा 8 टाइम्स, एकदम बोल सकते हैं, और इस 3 से ये 3 नीचे का ये कट के साफ हो गया, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ऊपर बचा है सिर्फ 9 और नीचे बचा है सिर्फ 8। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर रेशियो पूछा जा रहा है तो ये है 9:8। 2 मार्क्स में शॉर्ट आंसर वैरायटी आपके सामने आ सकते हैं एकदम स्कूल एग्जाम में, ठीक है। तो 9:8 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द 2 राइट सर्कुलर कोन, 2 राइट सर्कुलर कोन है, एक कोन ये ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा कोन थोड़ा अलग ले लेते हैं, दिखने में साइज हमने डिफरेंस कर दिया। चलिए ये कह रहा है द हाइट ऑफ द 2 राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो यहां पे जो हाइट्स की बात हो रही है वो कह रहा है हाइट ऑफ 1 कोन, तो मैं एक ले लेता हूं कोन कैपिटल एच और एक मैं ले लेता हूं स्मॉल एच, तो इसकी हाइट कैपिटल एच और इसकी हाइट स्मॉल एच, तो कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच ये वैल्यू मुझे दे रहा है 1/2, ठीक है। एंड द पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस, अब बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस में है सर्कल, मतलब ये बात कर रहा है सरकमफ्रेंस की, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सरकमफ्रेंस का मुझे रेशियो दिया है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये फॉर्मूला होता है, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस सर्कल है तो 2πr, बात खत्म, ठीक है। अब इसका मतलब आपको जो रेशियो दिया है वो दिया है 2π कैपिटल आर, अगर मैं इसका रेडियस बोल दूं ये कैपिटल आर है और इसका रेडियस अगर मैं बोल दूं ये स्मॉल आर है, तो इस केस में मुझे दिया है 2πr अपॉन 2π स्मॉल आर, तो यही मुझे दिया है पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। कोई डाउट नहीं है, तो 2π से 2π कट गया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो एक रेशियो मुझे यहां से मिल गया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 3/4, और एक रेशियो उन लोगों ने दिया है कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो बात को समझना, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं पर्पल पेन का, तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इस केस के लिए, ठीक है।
तो इस केस के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। अगर रेशियो पूछा है तो रेशियो के केस में यहाँ पे हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो हमसे पूछना चाह रहा है बड़े वाला कोण जिसका कैपिटल एच और कैपिटल आर, कैपिटल हाइट कैपिटल रेडियस है, तो यहाँ पे ये हमसे पूछना चाह रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ये हमसे रेशियो ये पूछना चाह रहा है। बात खत्म। 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया। अब आर स्क्वायर बाय एच और अपॉन में है स्मॉल आर स्क्वायर बाय एच। तो कुल मिला के क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैपिटल आर बाय आर अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूं तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर होगा 9/16। 9/16। तो यहां पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 9/16 मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल एच बाय स्मॉल एच मतलब 1/2। तो ये 1/2 यहां आ जाएगा और इसका आंसर आएगा, ये आएगा 9/2 इंटू 6 इज 12, 32। तो रेशियो निकल के आया कितना? 9:32। इतना आसान है। तो दो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वैरायटी आप लोगों के सामने। आंसर क्या निकला? 9:32। मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में जाके समझा रहा हूं। कुछ स्टेप मैं जो इस तरीके से आपको काट के एक एक बेस में जाके समझा रहा हूं, अगर आप कुछ स्टेप चाहें तो एकदम उसको नहीं लिखें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट आंसर टाइप है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, बस क्या गिवन है क्या ड्राइंग्स है, ठीक है, वो जरूर करके आना स्कूल एग्जाम में। चलिए, बोर्ड कर दिया यहाँ पे क्लियर। तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल रेडियस। आपके सामने एक कोन है, ठीक है, इस कोन का जो रेडियस है, ठीक है, वही रेडियस है एक स्फीयर का भी, ठीक है। अगर इसका रेडियस मैं कहता हूं स्मॉल आर है तो इसका भी रेडियस स्मॉल आर है। इफ अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई एंड इक्वल वॉल्यूम्स, इसका वॉल्यूम अगर मैं बोल दूं ये है V1 तो इसका वॉल्यूम है V2, तो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों भी इक्वल हैं, ये मुझे गिवन है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, इसको भी देखिएगा। चलो यहां से हटाते हैं इसको और ये r हटा देते हैं। इसका रेडियस है r, ठीक है, तो इसका r दोनों का सेम है। V1 इज इक्वल टू V2 बोला है। What is the ratio of the diameter of the sphere? स्फेयर के अगर मैं डायमीटर की बात करूं, ठीक है, टू द हाइट ऑफ द कोन। 2 के बाद में यहां पे लिखा है द हाइट ऑफ द कोन। क्या पूछना चाह रहा है? वो हमसे पूछना चाह रहा है किसका रेशियो? डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, अपॉन ये हमसे पूछना चाह रहा है द हाइट ऑफ द कोन, द हाइट ऑफ कोन, ये हमसे पूछना चाह रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पे वॉल्यूम ऑफ द कोन की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जल्दी से लिख दो। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इक्वल है किसके? ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों इक्वल है, दोनों तरफ पाई पाई है तो दोनों तरफ से पाई कट कर दो, ठीक है। दोनों तरफ 1/3 और 1/3 है तो यहां पे बचेगा आपका आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, यहां पे आपका बचेगा 4r क्यूब। कोई डाउट नहीं? कैसे सर, ये कैसे किया? तो भाई यहां पे 1/3 है, यहां पे 1/3 है, दोनों तरफ 1/3 है, LHS और RHS में, वो भी कट जाएगा। तो फाइनली मेरे सामने एक इक्वेशन आई और उस इक्वेशन में भी अगर आप देखें, क्योंकि दोनों का r सेम है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो यहां पे ये आर स्क्वायर अगर इसके नीचे जाता है तो h की वैल्यू आ जाएगी 4r क्यूब बाय आर स्क्वायर, जो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहां पे आपके सामने आ जाएगा हाइट इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं मैं, h इज इक्वल्स टू 4r, ठीक है, 4r।
अब देखो द हाइट ऑफ द कोन डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इसका मतलब स्फीयर का डायमीटर मतलब डी, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर मुझे करना है। रेडियस का 2 टाइम्स कर सकता हूं, तो ऊपर इंटू 2 है और नीचे हाइट ऑफ द कोन है, ये हमसे पूछा है। तो ये रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। ये रेशियो क्या होगा, चलो देखते हैं। ये रेशियो होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे मैं बोल सकता हूं h/r की वैल्यू 4/1 आई है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि r/h, अगर इसको इन्वर्स करता हूं तो ये 1/4 आई है। यहां पे कोई डाउट नहीं। तो रेडियस अपॉन हाइट 1/4 आई है, बट मुझे डायमीटर अपॉन हाइट देना है। तो रेडियस अगर 1 है, मान लो अगर रेडियस 1 है, तो r क्या होगा, r मतलब d क्या होगा, ये इसका 2 टाइम्स होगा। d अगर यहां पे डालना है तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, d अपॉन h कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ r अपॉन h। तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड विथ r वैल्यू है 1/4, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2। इसका मतलब रेशियो मेरा डायमीटर अपॉन हाइट का क्या आया, ये आया 1:2। तो मैं कहूंगा इसका आंसर है 1:2। आपको समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत आपको भी कॉमन सेंस लगा के चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। उन्होंने मुझे बोला था रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो डाया ऑफ द स्फीयर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है, एकदम कर सकते हो। तो 1:2 आंसर आएगा। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे सॉल्व। तो ये हम कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हमने यहां से देखे। 4th क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है, अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर। अ कोन, ये रहा कोन, ठीक है, अ हेमिस्फीयर, ये रहा हेमिस्फीयर, एंड अ सिलेंडर, ये रहा आपका सिलेंडर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, तो ये बोल रहे हैं स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब ये है बड़ा प्यारा सा सवाल, ज्यादातर बच्चे होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज। ये कह रहे हैं एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है, और वो सब के सब कहां पर हैं, एक ही बेस के ऊपर खड़े हैं। तो ये एक ही कॉमन बेस है जिसके ऊपर ये खड़े हैं, इक्वल बेसिस, एंड हैव द सेम हाइट, और इन सब की हाइट जो है वो सिमिलर है। इसका मतलब यहां पे इस प्रकार से अगर मैं आपका यहां पे अगर हम इस तरीके से हेमिस्फीयर बनाते हैं, तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि हाइट हाइट जो है सबकी h है, सबकी हाइट h है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि a cone, a hemisphere and a cylinder stand on a equal basis and have the same height, what is the ratio of their volumes। उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। तो देखो कोन का वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, कोई डाउट नहीं, ये वॉल्यूम होता है कोन का। यहां पे आप देखेंगे तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और अगर आप सिलेंडर का वॉल्यूम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम होता है आपका कितना, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इन सब केस में h सेम है, h सेम है, इसका मतलब ये h इसका रेडियस होगा। किस केस में, ये h ही इसका रेडियस होगा। तो यहां पे हेमिस्फीयर के केस में r इज इक्वल्स टू h मैं बोल सकता हूं। तो यहां पे ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/3। तो यहां पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट चीजें मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो पाई r स्क्वायर h/3 मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो इसका रेडियस मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, रेडियस अभी छोड़ देते हैं। चलिए, इस केस में जो रेडियस है वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो 2/3 मल्टीप्लाइड विथ पाई मल्टीप्लाइड विथ h क्यूब, एकदम लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ दी दिस। ठीक है,
तो यहां पे r क्यूब की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू वो h के बराबर हो जाएगी, इसलिए h के टर्म में लिख दिया। यहां पे सिर्फ आपका आएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है, क्योंकि तीनों में h है, ठीक है, तो h काट देते हैं, ये h कट जाएगा, ठीक है, यहां से एक h कटेगा तो दो h बचेंगे, ये एक h कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पाई से पाई कट गया, तीनों में से पाई कट गया, ठीक है, रेशियो निकालना है तो कॉमन चीजों को हमें काट देना है। और यहां पे 1/3 है, यहां पे 1/3 है, बट यहां पे 1/3 नहीं है, ठीक है। क्या बचा वो लिख लेते हैं। यहां पे बच रहा है r²/3, यहां पे बच रहा है आपका 2h²/3 और यहां पे आपका बच रहा है सिर्फ r², ठीक है। अभी देखिएगा, क्योंकि मुझे रेशियो देना था और इसका जो h है वो r के भी बराबर है, तो मैं कहूंगा r² के बराबर है, तो यहां पे r², ठीक है, r² और r² भी कट जाएगा। तो अब क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1/3:2/3:1, ठीक है। 3 का एलसीएम ले लो तो ये बच रहा है आपका क्या, 1:2:3, तो ये रेशियो बन के आता है तीनों में, ठीक है। अगर मैं तीनों से 1/3 कॉमन लेके काट देता हूं तो 1:2:3, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये अगर 1/3 देगा तो इसका मतलब क्या, इसके साथ 1/3, क्योंकि इनमें था तो 1/3 यहां पे डालना पड़ जाएगा। तो एलसीएम ले लो, इससे अच्छा एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो ये रेशियो बन के मेरे सामने आएगा। मतलब कोन, हेमिस्फेयर और सिलेंडर अगर मैं यहां पे देखूं तो 1:2:3 के रेशियो में ये इनके वॉल्यूम्स निकल के आएंगे, ये वॉल्यूम्स निकल के आए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ही लेके मैंने सॉल्व किया है। क्लियर है। तो 4 क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व कर लिए हैं। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको देखना क्या बोल रहा है। रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब ये कह रहा है 2 सिलेंडर्स, तो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक सिलेंडर थोड़ा इससे बड़ा बना लेते हैं, या अलग शेप का है ना, मतलब थोड़ा सा बड़ा छोटा करके ही हम चीजों को समझ रहे हैं। अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के सवाल आते हैं तो ड्राइंग बनाना, बाकी तो मैं तुम्हें समझाने के लिए चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। द रेडियाई ऑफ द 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो मैं बोलता हूं इसका जो रेडियस है वो 3x है और इसका जो रेडियस है वो 5x है। चलो 3:5 का रेशियो बोला था। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हाइट जो है वो मैं बोल रहा हूं इसका दिया हुआ है 2y, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी y मैंने मल्टीप्लाई किया, और इसका जो हाइट दिया हुआ है ये हाइट मुझे इन्होंने दिया हुआ है 3y। कोई डाउट नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप बताइए उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा। तो देखो रेडियस अगर मैं बोल देता हूं कैपिटल R, या इसको R1 R2 के टर्म्स में अगर लेके चलते हैं तो देखो R1/R2 ये हमें दिया है इन्होंने 3:5, ऐसा बोल सकते हैं। और एक उन्होंने हमें दिया है H1/H2, तो H1/H2 का रेशियो दिया है जो कि इन्होंने हमें 2/3 दिया है। हमसे पूछा सवाल है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो CSA की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका क्या, 2πRH, तो 2πR1H1 अपॉन 2πR2H2, ये रेशियो इन्होंने कुल मिला के हमसे पूछा है। तो 2π से 2π कट गया, खत्म कहानी। R1/R2 मल्टीप्लाइड विथ H1/H2, सेपरेट करके अगर लिखता हूं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो R1/R2 की वैल्यू हमें दी है 3/5 मल्टीप्लाइड विथ H1/H2 हमें दिया है 2/3, तो 3 से 3 गया, रेशियो आया 2:5 का। तो फाइनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड इज 2:5। ये तुम्हारा आंसर है, इसलिए शॉर्ट आंसर वैरायटी मैं इसको बोलूंगा। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हैं, मूव करते हैं 6ठे क्वेश्चन पे। 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो ऑफ 1:27। 2 क्यूब्स हैं और उनका वॉल्यूम दिया है। तो देखो क्यूब क्या होता है,
क्यूब मतलब जिसका हर एज जो है वो इक्वल हो। तो एक ये वाला क्यूब, ठीक है, और एक क्यूब दिया है थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम वाइज, तो ये वॉल्यूम वाइज थोड़ा सा हम बड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, तो V1 बाय V2 इन लोगों ने बोला है 1:27 का वॉल्यूम है। What is the ratio of their surface areas? आप बताइए, अगर इनके सरफेस एरियाज की मैं बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, जब भी वर्ड सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया, तो TSA ऑफ क्यूब हमें नोन है, तो TSA ऑफ क्यूब अगर मैं यहां पे देखूं तो सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो यहां पे हमें कैसे निकाला था, अगर इसका एज A है तो ये भी एज A होगा, ये भी एज A होगा, तो बेस का होता है A स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर प्लस 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 A स्क्वायर, मतलब 6A स्क्वायर। तो क्यूब के केस में 6 फेस होते हैं, हर फेस का एरिया ये बनता है 6A स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं यहां पे V1 बाय V2 की बात करूं तो वॉल्यूम हमें दिया है, तो वॉल्यूम इस केस में होता है A क्यूब बाय, इसका एज अलग होगा तो मैं इसमें ले लेता हूं A क्यूब, ठीक है, और ये रेशियो हमारा वॉल्यूम ये आ जाएगा 1/27। दैट मीन्स अगर मैं A बाय कैपिटल A करता हूं, इसका एज मैंने स्मॉल a लिया है, इसका एज मैंने कैपिटल A लिया है, तो स्मॉल a बाय A, तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 1/27, जो कि निकल के आएगा 1/3। दैट मीन्स इनका एज का जो रेशियो है स्मॉल a बाय कैपिटल A, ये निकालना जरूरी था। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि जब मैं TSA ऑफ क्यूब का रेशियो निकालूंगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब अपॉन TSA ऑफ सेकेंड क्यूब अगर मैं निकालूं तो टोटल सरफेस एरिया इस केस में होता है 6A स्क्वायर, इस केस में होता है 6A स्क्वायर, और इस केस में होता है 6A कैपिटल A का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है भाई, वो स्मॉल a स्क्वायर, ये कैपिटल A स्क्वायर। अब देखो ऊपर नीचे 6 से 6 कट गया तो ये आ गया A स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख के दिखा सकता हूं कि स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का होल स्क्वायर, और A अपॉन कैपिटल A की वैल्यू एक्चुअली 1/3 है। यहां पे अगर 1/3 में सबमिट करूंगा, मतलब इसमें डालूंगा, यहां पे वैल्यू को अगर मैं डालता हूं तो 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स रेशियो निकल के आएगा 1/9। ये रेशियो निकल के आया किसका, TSA ऑफ क्यूब 1 अपॉन TSA ऑफ सेकेंड क्यूब, ठीक है, फर्स्ट क्यूब एंड सेकेंड क्यूब। इसको मैंने फर्स्ट क्यूब लिया था, इसको मैंने सेकेंड क्यूब लिया था, तो इनका TSA का जो रेशियो निकला है वो 1:9 निकला है। वॉल्यूम मुझे दिया था 1:27। कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ जो बोला है उसको सॉल्व करते जाओ, आराम से बनेंगे। 7th क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, एक सिलेंडर ये है, ठीक है, और एक सिलेंडर ये है, ठीक है। चलिए इसको समझिएगा, मैं बोल रहा हूं ये सिलेंडर है 1, ये सिलेंडर है 2, ये बोल रहा है 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। इसकी हाइट, ठीक है, मैं बोल देता हूं स्मॉल h1, ठीक है, और इसकी हाइट मैं बोल देता हूं h2। कोई डाउट नहीं है भाई, h1 h2, इसका रेडियस मैं बोल देता हूं r1 और इसका रेडियस मैं बोल देता हूं r2। हमें सवाल में क्या दिया है, हमें सवाल में हाइट्स का रेशियो दिया है, मतलब h1 बाय h2 हमें बोला है, जो कि हमें 1:2 बोला है, ये हमें गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस
उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल है, V1 इज इक्वल्स टू V2। ये भी हमें सवाल में गिवन है। अब देखो कितना आसान काम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये वॉल्यूम है, लेकिन आर स्क्वायर को क्या मैं R1 और H1 को क्या मैं H1, मतलब इस वाले की हाइट और रेडियस R1 H1 मैं डिनोट करूंगा। ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का वॉल्यूम सेम है, बस इसका रेडियस जो है वो R1 है, इसकी हाइट जो है वो H1 है, इसका रेडियस R2 है, इसकी हाइट H2 है। यही करना है। अगर इस चीज को मैं देखता हूं तो दोनों तरफ पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। अब हमारे पास एक चीज मिली हमें कि R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर H2, ये हमें मिला। और हमें ये चीज नोन है H1 बाय H2। तो एक काम करो, H1 बाय H2 अगर यहां मैं लिख देता हूं तो H1 बाय H2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर अपॉन ये R1 स्क्वायर नीचे चला जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, H1 बाय H2 का रेशियो है 1:2, तो ये है 1/2 विच इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। हमसे क्या पूछा था, हमसे इस सवाल में क्या पूछा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमसे सवाल में पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब रेडियस इन्होंने क्या बोला है, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो ये हमारा आया है R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, और वो आया है 1/2, यही आया है। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर था तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल आया है 1/2 के, और यहां से अगर होल स्क्वायर में रिमूव करता हूं तो ये आ जाएगा R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1/2। कोई डाउट नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। अब क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि अगर इनका रेसिप्रोकल करता हूं, क्योंकि R1 बाय R2 मुझे H1 बाय H2 दिया है, मुझे भी R1 बाय R2 का जवाब देना पड़ेगा। तो R1 बाय R2 अगर मुझे देना है तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये आ जाएगा √2/1। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि इसका रेशियो आएगा √2:1। खत्म कहानी, √2:1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना था। शॉर्ट आंसर वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिर्फ मैग्नेट बेन्स के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आप कर चुके हो। 8th क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो, तो एक कोन तो ये ले लो, ठीक है, और एक कोन थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। चलो, अब वो कह रहा है इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। तो वो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो कोन का जो वॉल्यूम है V1 बाय V2 ये है हमारा 1/4 एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। ठीक है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, अगर डायमीटर का रेशियो है 4:5, तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर है, तो ये स्मॉल d1 है। ठीक है, और ये है d2, और ये जो डायमीटर का रेशियो है, अगर मैं एक अननोन क्वांटिटी यहां रख देता हूं तो ये हो जाएगा 4x एंड 5x। तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 5x, कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियस इस केस में होगा 4x/2। ठीक है, इस केस में R1 की वैल्यू अगर मुझे देनी है तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 4x/2 और R2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी
कितनी 5x/2, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 2x, और ये तो आपका है ही ये 5x/2। चलिए अब बात को समझना, ये चीज आपको दी हुई है, तो रेशियो ऑफ द रेडियस अगर मैं देखूं, मतलब R1/R2 की अगर मैं बात करूं, R1/R2 की अगर मैं बात करूं, तो ये हो जाएगा 2x/5x/2, तो 5x/2, और ये सामने रेसिप्रोकल होता है जाके, तो R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी 2x मल्टीप्लाइड विथ 2/5x, और x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा R1/R2 का रेशियो, वो आ जाएगा 4/5। चलो इसको भी एक बॉक्स में डाल के रख देते हैं। तो V1/V2 हमारे पास है, R1/R2 हमारे पास है। आगे समझना, आगे क्या बोला है, देन राइट द रेशियो ऑफ देयर वेट्स। बोले तो यहां पर वैसे तो हाइट्स होना चाहिए था, मेरे ख्याल से W और H यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट होगा, हाइट्स। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम, क्योंकि दोनों का हमें रेशियो दिया था, तो हम वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे हमारा हाइट आ सकता है। तो यहाँ पे वेट्स ना होके हाइट्स होना चाहिए था। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। तो V1/V2 अगर मैं देखूं, तो वॉल्यूम ऑफ दिस कोन ये होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये H1, ठीक है। तो हाइट यहां से H1/H2 हमारा निकल के आ सकता है, यस। तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर बाय H2, और ये हमारा निकल के आएगा, तो 1/3 पाई कट गया, तो ये हमारा आएगा R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। चलिए देखिएगा, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं R1/R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ H1/H2, और अगर इसमें वैल्यू में डाल दूं, तो ये हमारी आ जाएगी R1/R2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमें दिया था 1:4, वॉल्यूम का रेशियो हमें दिया था 1/4, ये दिया हुआ 1/4 के बराबर हमें रखना है। तो देखिएगा ये 1/4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो R1/R2 की वैल्यू थी 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, तो ठीक है 4/5 का होल स्क्वायर यहीं डाल देते हैं। तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इज इक्वल्स टू 1/4, ऐसे होना चाहिए था। और यहाँ पे आ जाएगा 16/25, तो 16/25, तो यहाँ से रेशियो हमारा आ जाएगा H1/H2 इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 25, वहां पे ऊपर चला गया और 16 आ गया नीचे, तो ये रेशियो हमारा आएगा 25। 25 इज टू H1/H2 का रेशियो हमारे पास क्या आएगा, 25/16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 64। 4 इंटू 6 इज 24, 2 और 64, तो ये रेशियो हमारा आ जाएगा 25:64। तो यहाँ पे एक्चुअली वेट्स ना होकर हाइट्स होना चाहिए था। तो ये है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आपको गिवन है, आपको डाया गिवन है, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स ये आपको अगर बोलता है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो 8 क्वेश्चन हो गए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोल रहा है, अ स्फेयर एंड अ क्यूब, अ स्फेयर एंड अ क्यूब, क्यूब एक ऐसा फिगर जिसके 6 के 6 फेस जो है वो सब इक्वल एरिया के हैं, या ऐसे बोलो सारे एजेस इक्वल है। अ स्फेयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, तो स्फेयर का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया देखूं, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो ये होगा आपका 4πr स्क्वायर, ठीक है। एंड TSA ऑफ क्यूब का केस देखूं, तो ये होता है हमारा 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अगर दोनों का सिमिलर है, मतलब सेम है, तो 4πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर इन्होंने बोला है, ठीक है। A sphere and a cube have equal surface area. What is the ratio of the volume of the sphere to that of the cube? Volume of the sphere हमसे पूछा है, volume of sphere टू आया है, इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है 1/3, 2 मिनट होल्ड करिएगा,
चलिए ये दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो मैंने कोन का लिख दिया भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तुम्हारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका कुछ रेडियस होता है पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके केस में क्योंकि सारे एजेस सेम हैं तो ए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब ए क्यूब ये आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रेडियस अपॉन एजेस देखूं तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 6/4 पाई, 6/4 पाई। या हम ये बोल सकते हैं कि r/a की वैल्यू हमें यहां से मिलती हुई दिख रही है तो हमने ले लिया यहां पर r/a। तो देखिएगा r/a मैं लिख सकता हूं ये है कितना, रूट ऑफ 6 और 4 कट सकता था तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा 2 3 टाइम्स है 6 और 2 2 टाइम्स है 4, तो 3/2 पाई, तो 3/2 पाई ऐसा मैं बोल सकता हूं। क्योंकि भाई r/a को तो मैं ऐसे भी लिख सकता था ना कि r/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 पाई, और यहां से स्क्वायर हटेगा वहां रूट लग जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। और इसको जब मैं देखता हूं तो ये चीज मेरी बन रही है कितनी, तो ये बन रही है 4/3 मल्टीप्लाइड विथ पाई, या मैं ऐसा बोलूं कि 4π/3, ठीक है। और नीचे r³/a³, या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर 4/3 पाई को से मैं r³/a³ को अलग करता हूं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है r/a का होल क्यूब, r/a का होल क्यूब। क्योंकि r/a की वैल्यू मेरे पास है, उठा के यहां डाल दो तो ये हो जाएगी 4π/3 मल्टीप्लाइड विथ रूट, देखिएगा रूट 3/2 पाई मल्टीप्लाइड विथ रूट 3/2 पाई मल्टीप्लाइड विथ रूट 3/2 पाई। सर ये क्या किया, तो ये मैंने क्या किया, मैंने कुल मिला के यहां पर r/a होल क्यूब, तो r/a की वैल्यू को यहां पे 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4π/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/2 पाई मल्टीप्लाइड विथ, ये चीज ऐसे की ऐसी रहेगी रूट के अंदर 3/2 पाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और इस 2 से ये 4 कटा तो यहाँ पे आ गया 2। तो ये क्या आ गया, ये फाइनली आ गया है 2√3/2 पाई, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो एकदम ये चीज मैं बोल सकता हूं, तो ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये फाइनली अगर मैं ब्लैंक शीट ले लूं तो ब्लैंक शीट पे इसको लिख के दिखाता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब निकालना था ना, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट ऑफ क्यूब, ये हमारी वैल्यू आ गई है 2√3/2 पाई। तो यहाँ पे ये 2 पाई है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने सही किया है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 3/2 पाई आएगा, और r/a की वैल्यू आएगी रूट के अंदर, ठीक है। इसमें कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो एक काम अपन और कर सकते हैं कि अपन यहाँ पर r/a जो लिखना है, r/a को आप ऐसे लिख दो कि r की वैल्यू है √3 और इसकी वैल्यू है √2 पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4π/3 मल्टीप्लाइड विथ r की वैल्यू है √3, और ये क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ये √3 मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, और ऐसे नीचे रूट के अंदर 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ रूट के अंदर 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ रूट के अंदर 2 पाई आएगा, ठीक है। और ये √3 सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 4π/3 मल्टीप्लाइड विथ, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2 पाई
मल्टीप्लाइड विथ √3 बाय रूट के अंदर 2 पाई। ठीक है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो 2√3 बाय √2 पाई, ये हमारा आंसर आ गया। फाइनली हमारा आंसर आया है 2√3। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये आया है 2√3 बाय रूट ऑफ 2 पाई। क्लियर है ये चीज? तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे यही आंसर है, रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर आया है 2√3 इज टू रूट ऑफ 2 पाई। बस ऐसे ही करके आप भी छोड़ाना, पाई के टर्म्स में ही ऐसे ही आंसर दे आना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड करते हैं क्लियर, पीछे से भी बोर्ड को कर लेते हैं क्लियर। चलिए यहाँ पे बोर्ड यहाँ से भी कर दिया क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जब बात की है तो दैट मीन्स सारे एजेस इक्वल आए। ठीक है, तो अगर मैं एजेस को मान लूं, what is the ratio of the volume of the cube to that of the sphere which will fit inside it, जो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। अच्छा, तो स्फेयर अगर इसके अंदर प्रॉपर तरीके से फिट हो पा रहा है, दैट मीन्स उस स्फेयर का जो रेडियस है, ठीक है, जो आर है वो इसकी एज का हाफ है, इसकी एज का हाफ है। ठीक है, तो ये स्फेयर का रेडियस क्या है, एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ क्यूब तुम जो भी ले लो, चाहे उसको ए ले लो या जो भी ले लो, उसका हाफ पार्ट है रेडियस ऑफ द स्फेयर। अब इन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जब मैं बात करूंगा तो क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा a की पावर में 3 बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट। क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो ये होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और आर रेडियस क्या है, तो a हमने लिया था क्यूब का साइड, अगर ठीक है क्यूब का एज अगर मैंने a लिया था तो इसका मतलब r की वैल्यू जो है वो a/2 है। कोई दिक्कत नहीं, a/2 है। तो चलिए यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, a मल्टीप्लाइड विथ a अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ a अपॉन 3, ऐसे बोल सकते हैं। तो 2a तो ऊपर नीचे कट गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे ये रेशियो हमारा निकल के आ रहा है a मल्टीप्लाइड विथ 3/4 पाई। a मल्टीप्लाइड विथ 3/4 पाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो 3 टाइम्स ऑफ एज रेशियो क्या निकल के आया, अगर आप इसको देना चाहें तो ये आएगा 3a अपॉन 4 पाई। तो रेशियो मैं बोल सकता हूं, मेरा रेशियो आया है 3a/4 पाई। ये मेरा रेशियो है। बस इसी टर्म्स में आप छोड़ दो, 3 टाइम्स ऑफ एज इज टू 4 पाई। एज अगर आप 1 ले लेते हो, अगर यहाँ पे a इक्वल्स टू आप 1 ले लेते हो, तो उस केस में मैं कहूंगा कि रेशियो आया है 3/4 पाई। ठीक है, ये आंसर है 3/4 पाई। अगर एज हम 1 लेके मान के आगे सॉल्व करते हैं तो 10 क्वेश्चन हम यहाँ कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ स्फेयर। तो यहाँ पे एक तो आपको सिलेंडर बोला है, तो ये रहा आपका सिलेंडर। फिर इन्होंने आपको बोला है कोन, तो ये रहा आपका कोन। और फिर इन्होंने बोला है स्फेयर। ठीक है, तो what is the ratio of the volume of the cylinder, a cone and a sphere if each has the same diameter and same height। अगर सबका डायामीटर और सबकी हाइट सेम है, सबका डायामीटर और सबकी हाइट जो है वो सेम है,
तो इसकी हाइट अगर h है तो कोन की हाइट भी h है, और जो ये डाया है यहां पे d इज इक्वल्स टू h बोला है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्फेयर की हाइट उसी के डायमीटर के बराबर होगी। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की अगर आप बात करें तो देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर इन्होंने यहां बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहां पे इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे वॉल्यूम ऑफ द कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का जब मैं बात करूंगा तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, ये कह रहा है सबकी हाइट सेम है, तो यहां पे भी h है, यहां पे भी h है, और इसका रेडियस क्या होगा? तो रेडियस क्या होगा? हाइट तो चलो सेम है, रेडियस हम क्या लेके चलेंगे? तो इन्होंने एक लाइन और बोली, अ कोन एंड स्फीयर इफ ईच हैज द सेम डाया, सेम डायामीटर है और सेम हाइट है, तो इसकी हाइट h, इसकी हाइट h, यहां पे d की वैल्यू h है, इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा ये रेडियस हो जाएगा h/2, रेडियस h/2 है। तो सेम डायामीटर मतलब अगर इसका रेडियस h/2 है तो यहां पे डायामीटर भी h/2 मतलब रेडियस h/2 आएगा। तो दोनों, अगर इसका डायामीटर इसका डायामीटर इसका डायामीटर भी सेम है तो दैट मीन्स इसका जो रेडियस है वो h/2 है, इसका जो रेडियस है वो भी h/2 होगा। डायमीटर सेम है तीनों में, तो रेडियस h/2 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 होगा। ये कहां से आए? स्फीयर के केस से यहां पता चला आपको h/2 h/2। तो उठाओ r के टर्म्स में यहां तो लिख दो, तो यहां पे h हो जाएगा 2r। अगर आप देखो तो ये वैल्यू बन जाएगी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ h की वैल्यू है 2r, ये 2r। ठीक है, यहां पे मैं देखूं तो ये वैल्यू है आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू इस केस में क्या है? अगेन 2r, तो मल्टीप्लाइड विथ 2r, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में अगर मैं बात करूं तो r तो r के टर्म्स में ही है ही है, तो यहां पे तो कुछ चेंजेस करने ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? चलो अब यहां पे ध्यान देना, ये बन जाएगा पाई 2 पाई आर क्यूब, 2 आगे आ गया, पाई आर क्यूब, ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये आपका बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि तीनों में आर क्यूब है तो सबसे पहले तो आप आर क्यूब को खत्म कर दो। अब आपके पास रेशियो क्या आ रहा है फाइनली? तो ये आ रहा है 2 पाई इज टू 2/3 पाई इज टू, और ये आ रहा है 4/3 पाई, यही आ रहा है। तीनों में पाई है तो पाई से पाई खत्म कर दो, कर दिया। अब आपके पास आ रहा है 2/3 इज टू 4/3। नीचे से 3 खत्म करने के लिए अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो 2 × 3 6 इज टू 2 इज टू 4, ये आप बोल सकते हो। और इन सब में से 2 का अगर मल्टीपल भी खत्म कर दो, क्योंकि रेशियो देना है, रेशियो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो 2 भी खत्म कर दो, तो 2 × 3 6 होता है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो ये मेरा आंसर आएगा 3:1:2, जो कि क्वेश्चन नंबर 11th मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। क्लियर है? कर लेते हैं बोर्ड क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। ये क्या बोल रहा है इसको? अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर से जिसका रेडियस आर है, ठीक है, वो हेमिस्फीयर जिसका रेडियस आर है, इसमें से एक स्फीयर मैक्सिमम वॉल्यूम का निकाला गया, इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें से एक हेमिस्फीयर में से स्फीयर निकाला है। तो एक अच्छा सवाल ऐसा मैं बोल लेता हूं, तो ये अगर स्फीयर में बोल दूं तो यहां से यहां तक का रेडियस, ठीक है,
और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, तो ये पूरा जो है ये r है, ये पूरा जो है ये r के बराबर होता है, ठीक है। और ये इतना सा जो पार्ट अगर इसका हाफ कर दूं मैं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब रेडियस जो होगा इस केस में हमें r/2 लेना है, जो स्फेयर का रेडियस हमें लेना है, ठीक है। स्फेयर का रेडियस हमें लेना है r/2, ठीक है। देख लेते हैं। अ स्फेयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ द कट आउट स्फेयर, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो दोनों का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आधे की बात हो रही है, इसका मतलब 2/3 पाई r क्यूब अपॉन ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन ये दोनों रेडियस अलग है, ठीक है। हेमिस्फीयर में तो अगर आप r ले रहे हैं तो इसमें r2 ले लो, इसमें r1 ले लो, ठीक है। अब देखना इस चीज को समझो कि r1 तो r1 है, ठीक है। तो r1 तो r1 है, मतलब अगर ये रेडियस में r1 ले लूं, हेमिस्फीयर का रेडियस अगर मैं r1 ले लूं, तो इसका रेडियस जो स्फीयर का रेडियस होगा ये r1/2 होगा। r2 की जो वैल्यू है, ये जो अगर मैं बोलूं कि r2 की जो वैल्यू होगी, यहां से यहां तक का जो रेडियस है ये r2 है। स्फीयर का रेडियस मैंने r2 लिया, r2 की वैल्यू r1/r2 होगी। इस टर्म्स में अगर मैं लिखता हूं तो ऊपर नीचे तो पहले पाई कटता हुआ मुझे दिख रहा है, तो 2/3 इसको एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं। तो 2/3 r1 क्यूब अपॉन, अगर मैं ये बोलूं तो ये हो जाएगा 4/3 r। अब r2 की वैल्यू क्या है, r1/2 है, तो r1/2 का होल क्यूब। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मतलब यहां पे क्या हो गया फाइनली, तो ये देखो 1/3 ऊपर भी है, 1/3 ऊपर नीचे भी है, तो इसको तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 को छोटा कर लेते हैं। तो ये चीज सॉल्व होने के बाद हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ r1 क्यूब अपॉन 1/3 काट दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 r1 का क्यूब अपॉन 8। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो नीचे 8 आएगा। चलो देखना, अब ये हो जाएगा, ऊपर भी r1 क्यूब है, नीचे भी r1 क्यूब है, तो ये कट गया, ठीक है। अब ये आया आपका 2/4/8, और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 8/4। तो ये 2 से ये 2 टाइम्स कटा, और इस 2 से ये 8 कटा 4 टाइम्स, तो मेरा आंसर आएगा 4/1। दैट मीन्स रेशियो आया है 4:1। ये आपका आंसर है। क्लियर है। मैक्सिमम वॉल्यूम जो भी इसमें से निकलेगा, तो ये क्योंकि R है तो नीचे जो स्फीयर पूरा निकलेगा वो ऊपर वाले सर्कल का, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ऊपर हेमिस्फीयर में ऊपर जहां सर्कल है, ठीक है, उसके एज से टच करते हुए नीचे स्फेरिकल बॉल निकलेगी। तो ये स्फेरिकल बॉल है, तो ये जब टच करती हुई निकलेगी तो हाइट, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू R, ठीक है। तो इस स्फीयर का जो अंदर से आपने स्फीयर निकाला है, वो स्फीयर का जो रेडियस है r2 है, वो r1/2 है। तो ये रेडियस जो है, हाइट r1/2 हमने लेके सॉल्व किया, 4:1 हमारा आंसर आया। इस तरीके से 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो गए। आप लोगों ने देखा होगा पीडीएफ में टोटल 25 क्वेश्चन है, तो 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, अ मेटेलिकल हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसको मेल्ट किया, मतलब इसको लिक्विड बनाया, तो इसका वॉल्यूम आया होगा कुछ, ठीक है। अ मेटेलिकल हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ अ कोन, और इससे रिकास्ट करके हमने एक कोन बनाया है, ठीक है। चलिए, द
विद द सेम बेस रेडियस आर एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका जो रेडियस था अगर आर था तो इसका भी रेडियस आर ही है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, विद द सेम रेडियस आर एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। इफ एच इज द हाइट ऑफ द कोन, अगर कोन की हाइट एच है, कैपिटल वो भी, ठीक है, तो देन राइट द वैल्यू ऑफ एच अपॉन आर। आपको वैल्यू लिखनी है एच अपॉन आर की, तो एच अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन बोल सकता हूं क्या मैं? क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि हेमिस्फीयर को गलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद कोन बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के केस में अगर मैं जाता हूं तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे रेडियस इन्होंने बोला है कैपिटल आर, तो मैं भी यहां पे बोलता हूं कैपिटल आर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। चलिए देखिएगा, इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है, और इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, कट गया तो ये बचा आपका 2r क्यूब इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच। क्लियर है? और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि क्योंकि मुझे h/r की वैल्यू देनी है, तो h/r की वैल्यू देनी है, तो 2 यहीं पे छोड़ देता हूं, और r स्क्वायर h जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड था, इस लेफ्ट हैंड साइड के r क्यूब को इसके नीचे ले जाता हूं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन था, तो ये 3r इन 2r के साथ कट जाएंगे, मतलब 2r ऊपर के कट जाएंगे, और यहां पे एक r तब भी बच रहा है, तो 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल h/r। क्या वैल्यू आएगी h/r की? ये वैल्यू आएगी 2/1 या 2 बोल लो, ठीक है। अगर रेशियो देना था, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला था रेशियो, इन्होंने बोला बस राइट द वैल्यू ऑफ h/r, तो ये 2 आएगी, खत्म कहानी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों के सामने हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कैसे करना है। अ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, ये है आपका राइट सर्कुलर कोन। अ राइट सर्कुलर कोन and a right circular cylinder have equal base and equal height, ठीक है, equal base and equal height, तो equal base radius बोलना चाहिए था मेरे ख्याल से इन लोगों को, ठीक है। A right circular cone and a right circular cylinder have equal base and equal height if the radius of the base and height, if the radius of the base and height are in the ratio of 5:12, तो किसका? राइट द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। पता क्या करना है? रेशियो निकालना है ये चीज का, तो रेशियो मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमें निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, आ जाते हैं उसके ऊपर भी, तो TSA ऑफ सिलेंडर, देखिएगा TSA ऑफ सिलेंडर आप लोगों को पता है, नॉलेज है क्या, कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH, देखिएगा 2 पाई RH प्लस पाई आर स्क्वायर, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, ठीक है। कॉमन अगर पाई आर बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचता है 2h प्लस r प्लस r, तो इसको ऐड करने पे ये एक्चुअल में बनता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे बनता है। तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा h प्लस आर, ठीक है। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और हमें किसका बोला है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बोला है, तो कोन के केस में TSA ऑफ कोन, देखिएगा TSA ऑफ कोन हमें बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, और यहां से जब आप पाई आर ले लेते हैं तो ये बचता है एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पे यूज करूं तो टीएसए ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन टीएसए ऑफ कोन, तो ये है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्लियर है? पाई आर से पाई आर कट गया क्योंकि दोनों का बेस सेम था, हाइट सेम थी। ठीक है, तो हाइट दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एच प्लस आर अपॉन एल प्लस आर। ठीक है, अब दिक्कत ये आ रही है, और सॉल्व हो सकता था लेकिन ये एल हमें नहीं पता। ठीक है, तो एल आप रूट के टर्म्स में दे सकते हो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो आप दे सकते हो, वो अभी हम देखते हैं। और हमें क्या बोला है, अ राइट सर्कुलर कोन एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट आर इन द रेशियो 5:12। अब देखो मुझे यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट, इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट, इफ द रेडियस ऑफ द बेस मतलब r अपॉन h की बात हो रही है, और पहले इन्होंने कोन की बात की है, उसके बाद सर्कुलर सिलेंडर की बात की है। तो इन्होंने बोला है कोन का जो रेडियस है और जो सिलेंडर की हाइट है, इसका रेडियस इन्होंने r बाय h बोला है, क्योंकि दोनों के केस में r सेम होगा और दोनों की हाइट सेम है। तो रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 5:12। r बाय h इन्होंने 5/12 बोला है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो आर एच के टर्म में अगर मैं निकालता हूं तो आर एच के टर्म में देखिएगा, आर यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 2 मिनट, चलिए यहां पे इस लाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहां पे हम बोल सकते हैं कि आर एच के टर्म्स में आ जाएगा 5h/12, 5h/12। अगर इस r को मैं यहां पे डाल देता हूं तो h के टर्म्स में पूरी कहानी चलेगी। l की जगह पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं l की जगह पे, तो 2h प्लस r, और l की जगह में आ जाएगा रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कोन की अगर स्लैंट हाइट निकालते हैं, प्लस r, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये आ गया। चलिए इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो h के टर्म्स में, मतलब हम r को h के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, r जहां जहां r है उन सबको h के टर्म में अगर मैं लिख दूं तो ये क्या बनता है, देखिएगा। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करिए, चलिए यहाँ पे ब्लैंक शीट आ जाओ, चलो आ गया। देखिएगा यहां पे अगर मैं देखूं तो 2h प्लस r, 2h प्लस r अपॉन क्या था, तो रूट ऑफ एच स्क्वायर, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस आर यहां पे आएगा। और हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं r इज इक्वल्स टू 5h/12, r इज इक्वल्स टू 5h/12। तो यहां पे लिख लेता हूं r इज इक्वल्स टू 5h/12। हर जगह पे r की जगह पे अगर मैं ये सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h प्लस r की वैल्यू है 5h/12 अपॉन ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर h स्क्वायर की वैल्यू, तो h स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा r स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25h स्क्वायर बाय 145, तो 25h स्क्वायर बाय 144 ये रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लस r की जगह पे 5h/12, तो 5h/12 ये रूट से बाहर रहेगा। अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ रहा है, तो 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एलसीएम 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12h प्लस 5h मतलब 17h। ठीक है, h के टर्म्स में, अपॉन यहां पे रूट का सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर ये आ जाएगा 144। ठीक है, 144 और क्या आएगा, तो 144 और ऊपर आ जाएगा ये 144h स्क्वायर
प्लस 25h स्क्वायर प्लस 5h/12। ये 2 से ये 12 कटेगा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 17h/6। 17h/6 अपॉन 17h/6 अपॉन यहां पर 144 प्लस 25, तो 144 प्लस 25 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 169, मतलब 13h स्क्वायर। तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, देखिएगा सॉल्व होता हुआ जा रहा है कितना, तो 169। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 169h स्क्वायर अपॉन 144, ये पूरा रूट के अंदर है, प्लस 5h/12। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखना, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इस चीज को अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो ये सॉल्व करने पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है 17h/6 अपॉन, और यहां पे आएगा 13h/12, तो ये हो जाएगा 13h/12 प्लस 5h/12, तो 5h/12। क्लियर है। और यहां पे सॉल्व होने के बाद वहां पे ये हो जाएगा 17h/6 मल्टीप्लाइड विथ 12 बाय, इनको ऐड कर दो तो 13 प्लस 5 होता है 18h, तो ये आ जाएगा 18h। और ये 6 से ये 12 कटेगा 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स इज 12, 2 से ये 18 कटेगा 9 टाइम्स, ठीक है। और ये h से ये h कट जाएगा, फाइनली हमारा आंसर आएगा 17/9, मतलब 17:9। ये हमारा आंसर है 7:9, 17:9। समझ आ रही है कहानी। तो बहुत इजी था, ठीक है। यहां पे हम एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए आए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सॉल्व हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये बोल रहा है अ सिलेंडर, अ कोन एंड हेमिस्फीयर आर ऑन इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया था। एक आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, दूसरा आपके पास एक कोन है, हाइट भी सेम है, रेडियस भी सेम है और सेम बेस के ऊपर है, एंड हेमिस्फीयर, और एक हेमिस्फीयर भी है आपके पास, ठीक है। हेमिस्फीयर क्योंकि बाद में बोला है, ठीक है। are of equal base and have same height, what is the ratio of their volumes? Simple. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, सेम रेडियस, देखिएगा इसका भी आर है, ठीक है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, रेडियस है, ठीक है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, बट यहां पे जो हाइट है वो r के बराबर है, तो यहां पे h इज इक्वल्स टू r है, ठीक है। तो देखिएगा हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर h जो है सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है ये चीज। सब में पाई है, पहले तो पाई को कैंसिल कर दीजिए, टेंशन ही खत्म करते हैं थोड़ी सी। चलिए उसके बाद आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर हटा दो, ठीक है, तो यहां पे बचेगा h, यहां पे भी बचेगा h, आर स्क्वायर गया आर स्क्वायर गया, तो ये बच रहा है 1/3 मल्टीप्लाइड विथ h इसके अंदर, और यहां पे बच रहा है 2/3, ठीक है। यहां पे h ही नहीं था तो h तो हट नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे जब तुमने आर स्क्वायर हटाया होगा तो एक आर बचा होगा ना, और आर की वैल्यू h के बराबर थी, तो यहां पे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं फिर से लिख के दिखाता हूं। देखो ये आर स्क्वायर h यहां बचा, ये मानते हो, यहां पे 1/3 h इंटू आर स्क्वायर बचा, ये भी मानते हो, ठीक है। और यहां पे ये आर क्यूब है, मतलब आर इंटू आर है, ठीक है। अगर पूरी चीज को मुझे आर के टर्म्स में लिखना है तो मुझे एक चीज पता है कि हाइट इज इक्वल्स टू आर है, तो इसकी हाइट आर के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, इसमें होगा 1/3 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर, h इक्वल टू आर,
और यहां पे तो ऑलरेडी आर ही आर है, यहां पर आपका कुछ भी एच नहीं है। क्लियर? अब ध्यान से देखना, ये हो गया आपका आर क्यूब, ये हो गया आपका 1/3 आर क्यूब, और ये आपका हो गया 2/3 आर क्यूब। आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब हट गया, रेशियो क्या बचा आपके सामने? तो आपके सामने बचा 1:1/3:2/3, 1:1/3:2/3। एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 3:1:2। ये है तुम्हारा जवाब। क्लियर है? तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन तुम लोगों ने यहां सॉल्व कर लिए हैं। टोटल है 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और उसके साथ वीडियो के साथ बने रहो, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 3 मार्क्स तक देखने को एकदम मिल सकते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेडियाई ऑफ द टू कोन्स, दो कोन है, ये दो कोन है, इन दोनों का रेडियस की अगर मैं बात करूं तो ये भी कोन है और ये भी कोन है। ठीक है, ये बोल रहा है द रेडियाई ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका R1 है, इसका R2 रेडियस है, तो R1/R2 का रेशियो तुम्हें दिया है 2/1। एंड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, और इन दोनों के जो वॉल्यूम्स हैं V1 और V2 वो इक्वल हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स? तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, अभी हमने पीछे किया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होकर आई है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स? उनकी हाइट्स की रेशियो क्या होगी? तो V1 इज इक्वल्स टू V2 बोला है, दोनों कोन के वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो दोनों कोन के अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इन्होंने बोला है। ठीक है, हाइट के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है, इन्होंने ये बोला है कि R1/R2 का रेशियो है, मतलब ये R1 स्क्वायर है, ये R2 स्क्वायर है, इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। दोनों तरफ 1/3 पाई 1/3 पाई, अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, तो यहां पे हमारे पास आ रहा है R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर H2। ठीक है, हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, मतलब मुझे आंसर देना है H1/H2 का। ठीक है, H1/H2 का आंसर देना है। तो H1/H2 अगर मैं यहां करता हूं तो ये मेरा यहां पे आ जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, और इस चीज को मैं लिख सकता हूं H1/H2 इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? यहां से होल स्क्वायर ले सकता हूं। अब क्योंकि ये वाला मुझे रेशियो दिया हुआ है तो R1/R2 2/1 दिया है, तो R2/R1 देखूं तो ये 1/2 हो जाएगा, तो यहां पे मैं 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, देयरफॉर R2/R1 इज इक्वल्स टू 1/1/2। ये 1/2 मैं यहां पे डाल दूंगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या निकल के आया? अगर मैं रेड पेन का यूज कर लूं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। देखिएगा H1/H2, तो H1/H2 की वैल्यू फाइनली आ रही है हमारी R2/R1, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें डाल दिया 1/2, इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा H1/H2 इज इक्वल्स टू 1/4। खत्म कहानी। रेशियो क्या आया? हाइट्स का रेशियो क्या आया? तो ये आ रहा है 1:4। क्लियर है? 1:4। ऐसे चीजों को सॉल्व करना है। 16 क्वेश्चन यहां तक हो गए हैं। मूव करते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या कह रहा है? टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो, तो दो कोन हैं जिनका हाइट का रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ये इसकी हाइट है H1, इसकी हाइट है H2, तो H1/H2 की वैल्यू तुम्हें दी है और वो तुम्हें दी है 1/3, और तुम्हें क्या दिया है? एंड देयर रेडियाई इज 3:1। इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस अगर R2 है, तो आपको रेडियस क्या दिया है? रेडियस का रेशियो दिया है R1/R2 इज इक्वल्स टू 3/1, ये दिया है।
What is the ratio of their volumes? तो V1 by V2 ये हमें देना है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये R होगा R1, ये R होगा R2, ये होगा H1, ये होगा H2। खत्म। ये भी ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो बस लैंग्वेज चेंज कर करके अब आ रहा है, तो R1 बाय R2 इसको हम लिख सकते हैं R1 बाय R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ H1 बाय H2, यही है H1 बाय H2। उठाओ वैल्यू यहां डाल दो, तो ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ H1 बाय H2, तो ये हो जाएगा 1/3। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ऊपर एक 3 बचेगा, नीचे एक 1 बचेगा, मतलब 9/3 में यहां पे आप देखो 3 × 3 9 और ये 3, तो 9/3 में क्या बचा, ये बच रहा है 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 9, तो 3/1 ये रेशियो हमारा आता है 3:1। तो वॉल्यूम भी हमारा आएगा कितना, 3:1। The ratio of the volumes is 3:1। बस यही सॉल्व करना था। टोटल 17 क्वेश्चन हो गए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और एक कोन है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर, ये कोन। ये कह रहा है a hemisphere and a cone have equal bases if their heights are also equal। अगर इनकी हाइट्स भी सेम है तो ये हाइट जो है ये बेसिकली रेडियस है, और इसकी जो हाइट है वो h = r आएगा, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस। तो कर्व्ड सरफेस का द curved surface area of hemisphere upon curved surface area of cone, ये हमें आंसर देना है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा 2πr² अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा πrl, ठीक है। अब रेडियस के बारे में कुछ बोला है, हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। इनके बेसिस एकदम इक्वल है इफ देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल। अगर बेस सेम है तो मैं कहूंगा अगर इसका रेडियस भी r है तो इसका रेडियस भी r है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऊपर नीचे पाई और पाई है, काट दो, तो ये आ जाएगा 2r² और नीचे आ जाएगा rl, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 r है, नीचे एक r है, r = r है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक r के साथ ये पूरा r इस एक r के साथ कट जाएगा, तो अब फाइनली आएगा 2r/l, ठीक है। और कोन का l, अगर इस केस में मैं l देखूं तो ये आ जाएगा √h² + r², और ये आ जाएगा √h की वैल्यू है r, तो r² + r², तो ये होता है 2r², तो ये हो जाएगा 2r²। 2 r है, एक r बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r√2। l की वैल्यू क्या आ गई, r√2। इस r√2 को अगर मैं l की जगह पे यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा 2r/r√2। r से r कट गया, आंसर आएगा 2:√2। ये आपका जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर फाइनली हमारा आ रहा है 2√2। तो 18वां भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, तो ये कह रहा है अगर R1 और R2 डिनोट करते हैं किसी रेडियस को सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्ट्रम। अब देखो यहाँ पे सवाल है फ्रस्ट्रम का, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम फ्रस्ट्रम बना लेते हैं। तो ये रहा फ्रस्ट्रम, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला इसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर R1 R2 डिनोट कर रहे हैं रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन सच दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, इस तरीके से कि R1 जो है ये ऊपर है, तो ये रहा आपका R1 और ये जो है ये आपका R2 है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, देन राइट द रेशियो। अच्छा, अब रेशियो बताना है, किसका बताना है, द हाइट ऑफ द कोन।
द हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट। अच्छा, तो इसका मतलब अब हमें कोन भी पूरा करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये फ्रस्टम जिस कोन से बना है, ये फ्रस्टम जो ऊपर वाला बना है, ये जिस कोन से बना है उस कोन की हाइट, ठीक है, किसका रेशियो? द हाइट ऑफ द कोन, यहां पे मैं लिख देता हूं, तो हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट टू द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, टू द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रीजन इज बीइंग, क्यों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और अच्छी वैरायटी है ये क्वेश्चंस की। चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक्सिस है, ठीक है, और कोन कंप्लीट मैं दिखा दूं आपको ब्लू पेन से, ठीक है, तो ये एक काम कर लेते हैं, यहां पर इस कोन को पूरा कर लेते हैं एक अलग पेन से, ठीक है। अब कोन की हाइट, तो कोन की हाइट क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बोली तो मैं ले लेता हूं h, ठीक है, और फ्रस्टम की हाइट ले ले या पूरे कोन की ले लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ r1 एंड r2 डिनोट द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन सच दैट r1 इज ग्रेटर देन r2, तो r1 r2 से बड़ा है, देन राइट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, तो रेशियो लिखना हमें हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन मतलब यहाँ पे h अपॉन हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट टू द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, टू द हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम की हाइट में यहाँ पे ले लेता हूँ, ये है हमारा फ्रस्टम, तो फ्रस्टम की हाइट भी हम ले लेते हैं, और फ्रस्टम की हाइट हम ले लेते हैं h1, ठीक है। तो h बाय h1 का रेशियो अगर मैं बोलूँ हमें ऐसे चीज को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें क्योंकि ट्राइंगल दिख रहा है तो इस पॉइंट को हम O पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं, और इस पॉइंट को हम B ले लेते हैं, और ये जो बीच की लाइन है, ठीक है, ये जो रेडियस है R2, इसको हम C बोल देते हैं, और इस पॉइंट को हम D बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर ट्राइंगल के फंडे से चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दिखाने पड़ेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल AOB, अगर आप ध्यान से इन दो ट्राइंगल को देखो, ACD AOB, तो ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर बोल सकता हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ACD इज सिमिलर टू AOB? ये मैंने कैसे बोला? क्योंकि इसमें एक सिमिलर एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो डबल A सिमिलैरिटी से मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो मैं इनके BPT थ्योरम मतलब रेशियो वाला पार्ट का यूज करके कि CPCT का यूज करके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, या ऐसा बोल देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करते हुए हम चीजें प्रूफ कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं कि R2 बाय R1, यहां पे मैं रेडियस बोल रहा हूं, R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू, या ऐसा मैं बोल लूं, पहले R2 बाय R1 ना बोलते हुए अगर मैं ऐसा बोलूं कि ट्राइंगल की साइड है CD, कौन से ट्राइंगल की? छोटे ट्राइंगल की। बड़े ट्राइंगल की साइड है OB, तो CD बाय OB इज इक्वल्स टू, अगर मैं हाइट को इंट्रोड्यूस कराऊं तो AC अपॉन छोटी हाइट अपॉन AO बड़ी हाइट, इस तरीके का रेशियो मैं बोल सकता हूं। अब यहां पे समझना AC क्या है, तो AC हमें नहीं पता, AC क्या मैं निकाल सकता हूं? तो आप कहेंगे सर AC की जो वैल्यू है, AC पूरा H है, H में से अगर H1 हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका H माइनस H1, कोई दिक्कत नहीं। देखना, कंप्लीट H में से आपने H1 हटा दिया तो ये बचेगा H माइनस H1, तो ये आपकी CA की वैल्यू आएगी AC की। तो बस उठाओ वैल्यूज, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखिएगा CD है यहाँ पे R2, तो मैं कहूंगा R2 बाय R1, OB की वैल्यू है R1 इज इक्वल्स टू AC है यहाँ पे H माइनस H1, तो H माइनस H1 अपॉन AO, तो ये कंप्लीट है H, तो ये आ गया H, ठीक है।
इस चीज को हम यूज करेंगे और जो हमें प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो H बाय H माइनस H1 बाय H सेपरेट कर सकता हूं, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं, तो सेपरेट कर दिया भाई, ये हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे H से H कटा 1 आया, तो मतलब R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस H1 बाय H, ठीक है। और हमें यही तो H बाय H1 बताना था। तो देखो यहाँ पे हमें वो चीज दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ ले जाएंगे, ये चीज यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी चीज नेगेटिव है, ये इधर जाएगी तो ये हो जाएगी H1 बाय H पॉजिटिव में, 1 ऑलरेडी यहीं पे रहेगा, R2 बाय R1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस R2 बाय R1। क्लियर है ये चीज। और फाइनली H1 बाय H की वैल्यू आपके सामने आ गई, ये आ गई R1 माइनस R2 बाय R1। खत्म कहानी, ये हो गया सॉल्व। अब आपको रेशियो देना था H बाय H1, आपका रेशियो आया H1 बाय H, तो यहां पे मेरा आंसर आएगा देयरफॉर H1 बाय H, या इसको रेसिप्रोकल कर दूं H बाय H1 कर दूं अगर, तो H बाय H1 इज इक्वल्स टू, देखिएगा H बाय H1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 माइनस R2, ये आपका जवाब होगा। क्लियर है। तो बस ये आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये रेशियो बनेगा R1 इज टू R1 माइनस R2। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोल रहा है, इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, अगर किसी फ्रस्टम की स्लेंट हाइट, ठीक है, तो इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 6 सेंटीमीटर, तो एक काम करिए, यहाँ पे एक फ्रस्टम बना लेते हैं और इस फ्रस्टम की जो हमें स्लेंट हाइट दी है वो 6 सेंटीमीटर दी है। तो स्लेंट हाइट मतलब L हमें दिया हुआ है, ठीक है, L इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला हमें, एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर बेसिस आर 24 सेंटीमीटर, बड़ा पेरीमीटर बड़े साइड पे जाएगा, तो P हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें यहाँ पे P दिया हुआ है, तो यहाँ पे P1 बोल देता हूँ, यहाँ पे P2 बोल देता हूँ, तो P2 हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। What is the curved surface area of the frustum? आप बताइए फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो P1 P2 दिया है, यहां से आप R1 R2 निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो पेरीमीटर दिया है सर्कल का, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस दिया है, तो सरकमफ्रेंस C1 इज इक्वल्स टू, या आप पहले ऐसे लिख दो कि आपको पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है। तो देखना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल is equals to 2 pi r, ठीक है। therefore P1 is equals to 2 pi r which is equals to 2 pi r1 which is equals to 24। तो ये P1 से हम इस तरीके का एक इक्वेशन बनाते हैं, और यहाँ से हमें R1 मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द फर्स्ट, R1 की वैल्यू आएगी 24 अपॉन 2 पाई, कोई डाउट नहीं। और 2 से ये कटा तो ये आ गया आपका 12 बाय पाई, तो R1 की वैल्यू है 12 बाय पाई। इसको अभी छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। अब पूरी चीज क्योंकि सेंटीमीटर में चल रही थी तो सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, तो ये रहा आपका सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू जो है वो 12 बाय पाई सेंटीमीटर आ गया। और P2 की अगर मैं बात करूं तो P2 के केस में भी ये आ जाएगा 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी कितनी, 12 बाय 2 पाई, और 2 से ये 12 कटा तो 6 बाय पाई, तो ये R2 की वैल्यू आ जाएगी 6 बाय पाई सेंटीमीटर। चलिए 12 बाय पाई सेंटीमीटर, 6 बाय पाई सेंटीमीटर, R1 R2 आपके सामने। अब आपसे बोला है इन्होंने क्या, L कितना बोला है, L इन्होंने 6 सेंटीमीटर बोला है, और इन्होंने बोला है CSA ऑफ फ्रस्टम बताइए।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो CSA ऑफ फ्रस्टम यहां पर कोन का होता है क्या, तो पाई आर एल होता है। यहां पे हम कहेंगे इसका हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विथ L। ठीक है, L आपके पास है और R1 प्लस R2 आप लोगों को पता है, तो पाई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ये रहा पाई, ब्रैकेट के अंदर आएगा R1 प्लस R2 मतलब 12 बाय पाई, तो 12 बाय पाई प्लस 6 पाई, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 6, L की वैल्यू 6 दी थी, हो गया चीजें सॉल्व। तो यहां पे ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड विथ 12 प्लस 6 होता है 18, तो 12 प्लस 6 होता है 18, 18 बाय पाई मल्टीप्लाइड विथ 6, पाई से पाई कट गया, 18 इंटू 6, तो 6 इंटू 8 इज 48, और 4 6 1 टाइम्स 6 और 10 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो CSA ऑफ फ्रस्टम आपका आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 तक हम चीजें सॉल्व कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन और हैं आप लोगों के सामने, तो चलिए 5 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये देखो ये फ्रस्टम है, ये रहा फ्रस्टम, if the area of the circular bases of a frustum of a cone are 4 centimeter square and 9 centimeter square, तो area of the circular bases मतलब आपको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये R2 का स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो आपको द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेसिस आपको दिया हुआ है, एक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 12 सेंटीमीटर, और जो फ्रस्टम की हाइट है ये आपको 12 सेंटीमीटर की हाइट दी है, ठीक है। What is the volume of the frustum, आप बताइए इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा। तो यहां से हम R1 R2 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बोला है, यहां से R1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 बाय पाई, ठीक है, और R1 की वैल्यू आएगी 3 बाय रूट पाई, ठीक है, तो रूट पाई हम ऐसे अभी बोल देते हैं, ठीक है, R1 की वैल्यू है, और ऐसे ही R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो R2 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी, तो R2 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी कितनी, तो R2 का स्क्वायर 4 बाय पाई, ठीक है, और R2 की वैल्यू आएगी 2 बाय रूट पाई। चलिए, तो R1 R2 आपके सामने है, इसके बाद आपके सामने हाइट है, तो हाइट यहां पे लिख देते हैं, हाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास हाइट है, आपके पास R1 R2 है, आपके पास L नहीं है, ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के लिए L की जरूरत है क्या, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R1 प्लस R2, ठीक है, का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ H, नहीं 2 मिनट, पाई 1 ये आपका हो जाएगा, यहां ऐसे कर लो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ H, ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब देखो इसमें L की जरूरत ही नहीं है, तो हम L निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उठाएंगे वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई, है ना, तो पाई बाय 3 या पाई H की वैल्यू हमें 12 दी है, तो एक काम करते हैं 12 यही लिख देते हैं, तो पाई इंटू 12/3 ब्रैकेट के अंदर आएगा R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी 9 बाय पाई था, तो यहाँ पे 9 बाय पाई लिख देते हैं, प्लस R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास 4 बाय पाई था, तो ये हो गया 4 बाय पाई, प्लस R1 इंटू R2, तो R1 को जब R2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इज 6 बाय पाई, क्योंकि रूट पाई से मल्टीप्लाई होगा, पाई बचेगा, ये आ गया आपका। अब देखो
ये बनता है क्या, तो पाई इंटू 12/3, तो 3 से ये 12 कटा 4 टाइम्स। मैं ऐसे कहता हूं कि यहां पे डायरेक्टली लिख देते हैं 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ 9 प्लस 4 होता है 13, 13 प्लस 6 होता है 19, तो 19 बाय पाई, और पाई से पाई कट गया तो 4 इंटू 9 आपका जवाब है, 4 इंटू 19, और 4 इंटू 19 कितना होता है, तो फाइनली ब्लू पेन से मैं अपना आंसर यहां पे लिख देता हूं कि 4 मल्टीप्लाइड विथ 19 आपका जवाब है। 4 इंटू 9 होता है 36, 3 ऊपर कैरी गया, 4 1 टाइम्स 4, और ये होता है 76। तो 76 क्या आया, ये वॉल्यूम आया है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 76 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक चीजों को देख लिया है, आंसर दे दिया है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो ये रहा, क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस, व्हाट, फाइंड इट्स रेडियस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया आपको पता है, ठीक है, तो ये कुल मिला के सरफेस एरिया बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, टोटल सरफेस एरिया बोलो, स्फीयर के अंदर सब कुछ सेम रहता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो केस होता है ऑफ स्फीयर, ये कुल मिला के पाई आर स्क्वायर 4 टाइम्स, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये बोल रहा है जब 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 है, तो आप बताइए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 616 बाय 4 पाई। क्लियर है। अब पाई देखो क्या 7 से कटेगा, तो चीजें करके देखनी पड़ेंगी। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 616 मल्टीप्लाइड विथ पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7, घूमेगा तो ये हो जाएगा 7/22, तो 4 इंटू 22, 2 से छोटा कर लेते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 0 2 8 टाइम्स 16, ठीक है, और ये छोटा किया 11 टाइम्स, ठीक है, 11 2 टाइम्स 22 बचा 8, तो 11 से कट रहा है, देखो ये 308 कट गया 11 से, तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 11 2 टाइम्स 22, 11 8 टाइम्स 28, तो 28 इंटू 7/4, ये अब बच रहा है आपके पास। 4 से 28 छोटा कर लो, तो 4 7 टाइम्स होता है 28, आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 7 इंटू 7, तो फाइनली रेडियस हमारा निकल के आ रहा है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ये रेडियस निकल के आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एकदम इतना छोटा शॉर्ट आंसर वैरायटी, एकदम इसको बोल सकते हैं। 22 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और, तो ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, A cylinder and a cone are of same base। एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक कोन है, तो पहले हम कोन बना लेते हैं। ये रहा कोन और ये रहा सिलेंडर। चलिए, ये बोल रहा है a cylinder and a cone are of the same base, radius and of same height। इनकी हाइट भी सेम है, इनका बेस रेडियस भी सेम है, तो दोनों में बेस रेडियस आर आर और दोनों की जो हाइट है वो भी सेम है, मतलब अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द, फाइंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। वॉल्यूम होना चाहिए, वैल्यू लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अगर मैं देखूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा, ठीक है। और यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट नहीं। ये कह रहा है इन दोनों का रेशियो दीजिए। पहले किसकी बात हो रही है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो पहले बात हो रही है सिलेंडर की, तो मतलब पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है, इस कारण ये ऊपर नीचे कट गया, पाई से पाई कट गया, आंसर आएगा 1/1/3। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/1,
दैट मीन्स रेशियो आ रहा है 3:1। तो ये वॉल्यूम का रेशियो मैंने दे दिया है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है? तो चलिए इस तरीके से आपने 23rd क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24th की तरफ। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम, एक फ्रस्ट्रम की स्लेंट हाइट आपके पास नोन है। तो ये है फ्रस्ट्रम, इस फ्रस्ट्रम की स्लेंट हाइट मतलब L आपको गिवन है। तो L कितना गिवन है, ये आपको दिया है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। L इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स इज 4 सेंटीमीटर। अगर मैं बोल रहा हूं ये R1 है ये R2 है, तो R1 माइनस R2 आपको दिया हुआ है और वो दिया है 4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव दिया है इसलिए बड़े में से छोटा ही माइनस हुआ होगा। राइट द हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम, आप बताइए फ्रस्ट्रम की हाइट क्या हो जाएगी। तो फ्रस्ट्रम की हाइट मतलब h की वैल्यू निकालनी है आपको। क्लियर है? तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, मतलब L निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है रूट के अंदर h का स्क्वायर माइनस, ठीक है, h का स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, बड़े में से छोटे को माइनस करके होल स्क्वायर करते हैं। तो ये आपका होता है फॉर्मूला। L है आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो हम ऐसा बोल देते हैं 5 का स्क्वायर, अगर रूट हटाया तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दिया है, R1 माइनस R2 हमें ऑलरेडी दिया, हमें दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? यहां पे ये चीज हो जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। तो h के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 माइनस 16। 25 में से 16 गए तो बचे 9, तो इसका मतलब हाइट का स्क्वायर आया 9। तो आपकी हाइट, इस फ्रस्ट्रम की हाइट कितनी आएगी, ये आ जाएगी रूट ऑफ 9 मतलब 3 सेंटीमीटर। इतना आसान है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? 24 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, यहां पर क्लियर कर दिया बोर्ड। लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ का क्या था, तो 25वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। एक सॉलिड हेमिस्फेयर है आपके पास, ये हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर का ये हमें बोल रहा है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया न्यूमेरिकली। तो व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, आप बताइए इस हेमिस्फेयर का डाया क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो हेमिस्फेयर के अगर मैं वॉल्यूम की बात, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का क्या, तो ये होता है आपका आप देखिएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये होता है आपका 2/3। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई r क्यूब विच इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। ये न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब रेडियस तो r ही होगा इसका, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और हमसे पूछा है डाया बताइए क्या होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन भाई। देखो दोनों तरफ पाई पाई है, तो LHS RHS का पाई काट के पहले तो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा यहां पे r क्यूब बाय r स्क्वायर अगर मैंने लिख दिया, ये r क्यूब के नीचे ये r स्क्वायर आ गया, यहां पे ऑलरेडी 2 था, ये रहा, और ये 2/3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। क्लियर है? और 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2r इन 2r से कट जाएंगे, तो यहां पे एक r बचेगा, 1r इज इक्वल्स टू 3। तो रेडियस आएगा इस हेमिस्फेयर का 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो 3 यूनिट्स लिख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता मीटर है या सेंटीमीटर है क्या है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं रेडियस 3 यूनिट्स। अब हमसे पूछा है डायामीटर, तो डायामीटर क्या हो जाएगा भाई, डायामीटर होता है रेडियस का 2 टाइम्स 2r।
ठीक है। यहां आप ऐसा बोलते हो कि रेडियस होता है डायामीटर का 2 टाइम्स, तो ये 2 वहां जाता है तो 2 इंटू आर हो जाता है, तो इस कारण डी हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये डायामीटर आएगा 6 यूनिट्स। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, बहुत प्यारा। यहां तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। आपकी पीडीएफ यहां पे हो गई सॉल्व। कौन सी? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपने कहां से डाउनलोड किया होगा? पूरा उम्मीद है मुझे कि आपने जब मेरा फर्स्ट टर्म वाला वीडियो देखा होगा, क्योंकि टर्म 2 में नहीं आ रहा मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस में अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो वीडियो भी पूरी आपको देखनी है। फर्स्ट टर्म का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हायर क्लासेस में काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैंने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दी थी शॉर्ट आंसर टाइप की, और 70 क्वेश्चन और भी दिए थे आपको होमवर्क के लिए, जो लॉन्ग आंसर वैरायटी थी। ठीक है, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, अपलोड होगा। आप जब तक इनको आपने देख लिया कि इस पूरे चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप की वैरायटी जो है वो रेशियो बेस्ड एकदम आ सकती है, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व। अब आपको थोड़ा सा मैं दूं ज्ञान। ज्ञान है ये कि जाइए गूगल राजा के पास, गूगल राजा से पूछिए मैग्नेट ब्रेन्स, तो आप आएंगे हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट हमारी बहुत सिंपल इंग्लिश वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो गूगल राजा को पास आपको पूछना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, सिर्फ आपको 3 वर्ड टाइप करने हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, तो आपके सामने इस तरीके की हिंदी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 100% फ्री एजुकेशन, वो भी कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट एमसीक्यूज, कंप्लीट टेस्ट पेपर, कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, सारी क्लासेस किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको मिलेंगे सिर्फ हमारी वेबसाइट पे, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, यही सिमिलर इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिनको है जरूरत, जो घर बैठ के करना चाहते हैं तैयारी। तो मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपको क्लिक करना है सिर्फ शेयर का बटन। ठीक है, आपके सामने आएगी एक लिंक बन के, वो लिंक आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों से कर सकते हैं शेयर। इसी के साथ में वीडियो को कर लो लाइक, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन आता है यही आपके एक लाइक से, और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, क्योंकि फायदा है आपका। टर्म 2 की कर रहे हो आप तैयारी, और जल्दी जल्दी सारे वीडियोस आप तक पहले आ जाएं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। बाय एंड टेक केयर।